हेलो फ्रेंड्स, तिब्बत कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रकाश के विषय में चर्चा करेंगे। प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश वह है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कहने मतलब यह है कि अगर इस रूम की बात करें और इस रूम में आपसे कहा जाए कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो नोट कर लीजिए, तो आप आसानी से नोट कर लेंगे। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस रूम में प्रकाश है और इस प्रकाश के कारण बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि बोर्ड पे जो लिखा है वो नोट कर लीजिए और एक ऐसे कमरे में बैठाया जाए जहां पे प्रकाश बिल्कुल ना हो, एक अंधेरे कमरे में या रात में 12 बजे या किसी भी ऐसे समय जहां पे सूर्य का प्रकाश या कोई भी लाइट ना हो, और उस वातावरण में आपको बैठाकर, उस रूम में आपको बैठाकर ये कहा जाए कि बोर्ड पे जो लिखा है वो नोट कर लीजिए, तो शायद आप नोट ना कर पाए। इसका मेन कारण यह है कि आपको अंधेरे में या प्रकाश की अनुपस्थिति में बोर्ड पे लिखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। या एक सिंपल तरीके से अगर बात करें तो प्रकाश वह है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश होगा तो वस्तुएं दिखाई देगी और प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। और प्रकाश के ही द्वारा हमारी आंखों में एक विशेष प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश हमें विभिन्न स्रोतों जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, बल्ब हो गया, कांच हो गया या अन्य बहुत सारे माध्यमों द्वारा प्रकाश हमें प्राप्त होता है। अब प्रकाश के स्रोत की बात करते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब वस्तु हमें प्रकाश होगा, वस्तुएं दिखाई देती हैं और हमारी आंखों में एक विशेष प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है। संवेदना उत्पन्न होती है। अब प्रकाश किन किन रूपों में पाया जाता है? तो प्रकाश के स्रोत की बात करें तो प्रकाश सूर्य के द्वारा, तारों के द्वारा, चंद्रमा के माध्यम से, कांच के द्वारा या अन्य बहुत सारे माध्यमों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब प्रकाश के स्रोत की अगर बात कर लेते हैं कि प्रकाश किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, या सोर्स ऑफ लाइट की बात करें, प्रकाश के स्रोत की बात करें तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। एक दीप्त प्रकाश स्रोत, एक दीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होता है, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरों से प्रकाश ग्रहण करके नहीं चमकता है, वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। और वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है तथा दूसरों से प्रकाश ग्रहण करके चमकता है, तो वह प्रकाश स्रोत दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, दूसरों से प्रकाश ग्रहण करके चमकता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। इसे समझाते हैं। प्रकाश के स्रोत होते हैं, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो, वह प्रकाश स्रोत जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो, वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारे, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ये जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। इसके अलावा वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, दूसरों से प्रकाश ग्रहण करके चमकता है, वह प्रकाश स्रोत अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके चमकता है। कांच की बात करें, कांच में अपना खुद का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, दूसरों से प्रकाश ग्रहण करके चमकता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है।
अब फिर से बात समझाते हैं, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह है जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश होगा तो वस्तुएं दिखाई देंगी, प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। अब प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है, जैसे सूर्य और तारे, इसमें स्वयं का खुद का प्रकाश होता है। और वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरों से प्रकाश ग्रहण करके चमकते हैं, वह अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है, जैसे चांद और चंद्रमा और कांच। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें प्रकाश के गुण की, तो प्रकाश के सदैव सीधी रेखा में चलता है। अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये एक बिल्डिंग है और इसके पीछे एक बिल्डिंग और है। सूर्य के प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करते हुए आती है। अगर हम चाहें कि इस घर के पीछे जो दूसरा घर है, जो ये घर ए है, ये मकान ए है और ये बी है, अगर हम चाहें कि इस घर के पीछे जो घर है उस घर में भी प्रकाश आए, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के कारण उस घर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि प्रकाश अगर जो तिरछी रेखा में या डांस करते हुए अगर जो चलता तो शायद इसके घर में प्रवेश कर जाता, लेकिन प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। पहला हमारा गुण है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की जो निर्वात में जो चाल होती है, निर्वात मतलब ऐसी जगह जहां वायु ना हो, उस स्थान से होकर प्रकाश प्रवेश करे, मतलब ऐसी जगह जहां पे वायु ना हो वो उस स्थान पर जो प्रकाश की स्पीड होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, और निर्वात में वो जगह कहलाती है निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पहला गुण क्या है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या है, प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की जो स्पीड होती है निर्वात में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये हमारे प्रकाश के गुण हो गए। प्रकाश सीधे रेखा में चलता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का रंग स्वयं होता है। प्रकाश स्वयं प्रकाश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम प्रकाश के माध्यम की बात करें, तो प्रकाश के माध्यम, प्रकाश के 3 माध्यम होते हैं। एक पारदर्शी माध्यम, एक अपारदर्शी माध्यम और तीसरा पारभाषक माध्यम। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। पारदर्शी माध्यम की बात करें तो ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए। अगर एक खिड़की है, अगर एक ऑफिस है और उस ऑफिस में एक ऐसा कांच लगा हुआ है जो ट्रांसपेरेंट है या पारदर्शी है, इसके आर पार प्रकाश आ जा सके, तो ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश आ जा सके वो पारदर्शी माध्यम कहलाता है। इसका उदाहरण की बात करें तो मान लेते हैं एक बाल्टी है, एक बाल्टी लीजिए और उस बाल्टी में अगर साफ पानी डाल दिया जाए, एक 20 लीटर की बाल्टी या कोई भी बाल्टी ले लीजिए, उस बाल्टी में अगर साफ पानी डाल दिया जाए और उसमें से अगर एक सिक्का डाल दें तो हमें आसानी से वो सिक्का दिखाई देता है कि नीचे तलछटी पे एक सिक्का पड़ा हुआ है। इसका मेन कारण यह है, साफ पानी में सूर्य के प्रकाश की जो किरण है,
जो टॉर्च की या किसी प्रकार की प्रकाश किरण है वो पारदर्शी माध्यम से होते हुए आर पार प्रवेश कर जाती है। और इसी कारण हमें नीचे जो बाल्टी में जो पानी में जो सिक्का नीचे पड़ा हुआ है वो आसानी से दिखाई दे रहा है। पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश प्रवेश कर जाए वह माध्यम पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अपारदर्शी माध्यम की बात करें तो ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश प्रवेश ना करे, एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश प्रवेश ना करे। जैसे इसमें क्या है, इसमें शुद्ध जल, इसका उदाहरण हो जाएगा शुद्ध जल या कांच, प्लेन कांच। अपारदर्शी की बात करें तो ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश प्रवेश न करे, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, इसके आर पार प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। वह प्रकाश स्रोत जिसके आर पार प्रकाश प्रवेश ना कर सके अपारदर्शी माध्यम कहलाता है, जैसे लोहा, लकड़ी। पारभाषक माध्यम की बात करें तो ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश प्रवेश तो करे लेकिन आंशिक रूप से। जैसे एक बाल्टी है और उस बाल्टी में अगर पानी डाला जाए तो गंदा पानी डाला जाए, जैसे नाली में जो पानी होता है उसमें अगर कोई वस्तु पड़ी हुई है तो हमें वस्तु पता तो चले कि कोई वस्तु पड़ी हुई है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से यह पता नहीं चलता है कौन सी वस्तु है। अगर एक पानी है और उस पानी में अगर हम पाउडर डाल दें या पानी को गंदा कर दें उसमें कपड़े डाल दें तो हमें यह पता चलेगा कपड़े हैं। कौन से कपड़े हैं, ये कलर पता चलेगा हल्का फुल्का, जो ऊपर जो आंशिक रूप से जो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से यह पता नहीं चलेगा कि उसमें है क्या। तो ऐसा माध्यम जिसके आर पर प्रकाश प्रवेश कर सके पारदर्शी माध्यम, वह माध्यम जिसके आर पर प्रकाश प्रवेश ना कर सके केवल वो जैसे लोहा, लकड़ी, वो अपारदर्शी माध्यम, और वह माध्यम जिसके आर पर प्रकाश प्रवेश ना कर सके लेकिन आंशिक रूप से प्रकाश पहुंच सके वह कहलाता है अपारदर्शी, वह कहलाता है पारभाषक माध्यम, जैसे गंदा पानी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के विषय में चर्चा करेंगे।